जय श्री राम प्यारे भक्तों, सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, जहां ऐसे मनुष्य रहते हैं वहां महामारी, अकाल जैसे प्रकोप कदापि नहीं आते। कौन से वो मनुष्य हैं प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। हम लोगों को शम, दम, यम, नियम आदि उत्तम धर्मों का पालन करके अपने भूले हुए देशवासियों को मार्ग दिखलाना चाहिए, जिससे हम धर्म पर आरूढ़ हों और देश सुखी हो जाए। जिस देश में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, जिसमें साक्षात श्री भगवान के मुख कमल से निकले हुए गीता जैसे सच्चे धर्म को बतलाने वाले ग्रंथ हों, उस देश की प्रजा अशांति और दुख का भोग करे, यह बहुत ही लज्जा की बात है। गीता में बताए हुए धर्म का पालन करने से हम स्वयं शांत और सुखी होकर समस्त भारत को सुखी और स्वावलंबी बना सकते हैं। समस्त गीता की बात तो दूर रही, केवल 16वें अध्याय में बताए हुए दैवी संपदा रूप धर्म का पालन और आसुरी संपदा रूप अधर्म का त्याग करने से ही मनुष्य सदा के लिए परम शांति और परमानंद को प्राप्त हो सकता है। वह स्वयं ही सुखी होता है, सो बात नहीं। वह जिस गांव, जिस नगर में, उसमें जितने लोग रहते हैं, प्राय सबको अपने धर्म बल से सुखी बना सकता है। जहाँ सच्चा धर्मात्मा पुरुष रहता है, वहाँ उसके धर्म के प्रताप से भूकंप, महामारी, अकाल आदि दैवी कोप से प्रजा पीड़ित नहीं हो सकती। देव योग से कदाचित ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है तो उसके प्रताप से यानी उनकी परोपकार वृत्ति से लोग उस विपत्ति से सहज ही छूट जाते हैं। प्यारे भक्तों, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि अगर ऐसा है तो अभी हाल ही में कोरोना नाम की महामारी जो आई थी और वो हर जगह आई है, लेकिन प्यारे भक्तों, ये भी आपने अवश्य ही देखा होगा कि किसी किसी स्थान पे तो इतना कहर मचाया है कोविड-19 ने कि लोग एक एक दिन में पता नहीं कितने लोग मरे हैं। और इसके विपरीत जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, जैसा अभी हमने बताया धर्मात्मा पुरुष, वहाँ नाम मात्र इक्का दुक्का कोई बीमारी से पीड़ित होकर उसकी मृत्यु हुई होगी, अन्यथा ऐसे ही वो ठीक भी होगा। यानी अगर वहाँ पे 90% बीमारी आई है जहाँ ऐसे मनुष्य नहीं रहते, तो जहाँ ऐसे मनुष्य रहते हैं वहाँ 1% ही उस बीमारी का असर हुआ है और उन मनुष्यों के प्रभाव से वो बीमारी बिना किसी नुकसान के चली भी गई। तो ये प्रताप होता है ऐसे मनुष्यों का प्यारे भक्तों। क्योंकि प्यारे भक्तों, ये मनुष्य ऐसे होते हैं, गंगा में इतने पाप धुलने जाते हैं लोग, तो गंगा ने भगीरथ से कहा था कि हे भगीरथ, मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊं, लेकिन पापी जब मेरे में आके अपने पापों को धोएंगे तो मुझे शुद्ध कौन करेगा। तो भगीरथ ने कहा था जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो उनमें इतना उनका प्रभाव होता है कि वो भी उसमें स्नान करते हैं, तो उनके प्रभाव से आप फिर से शुद्ध हो जाओगे। तो प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्य जहाँ जाते हैं वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है, वो जगह पवित्र हो जाती है, वहाँ के लोग पवित्र हो जाते हैं। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।